हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर से बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई है। बहुत तरह के सवाल इससे बन सकते हैं। देखिए, न्यूज़ क्या है कि दो और इंडियन बीचेस को जो ब्लू बीचेस हैं उसकी कैटेगरी में शामिल किया गया है, या फिर वो ब्लू बीचेस का जो लेबल है वो दो और इंडियन बीचेस को मिला हुआ है। तो ये ब्लू बीचेस का मतलब क्या है, कौन इसे लेबलिंग करता है, कैसे लेबलिंग होती है, तो भारत के दो और इंडियन बीचेस कौन हैं जिनको ये ब्लू लेवल मिला हुआ है, इसके अलावा और कितने बीचेस हैं जिनको ये ब्लू लेवल मिला हुआ है, और ये कैसे किसी देश की इकॉनमी को इम्पैक्ट कर सकता है। तो सारी चीज़ें हम इस न्यूज़ में देखेंगे। ध्यान से बने रहिएगा ताकि आपको सारी डिटेल पॉइंट बाय पॉइंट देखने को मिले। तो सबसे पहले मैं आपको यही बताता हूँ कि ये ब्लू फ्लैग जो सर्टिफिकेशन है ये क्या है। तो देखिए, जो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है, हाल फिलहाल में इसकी शुरुआत हुई है। कौन इसे देता है? तो एक फाउंडेशन है, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन इन डेनमार्क, FEE इसका नाम है, फाउंडेशन फॉर इन्वायरमेंट एजुकेशन। तो ये इस तरह का एक जो ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड इको लेवल ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है वो इसे प्रदान करता है। ये एक NGO है डेनमार्क की, जो कि दुनिया भर में जितने भी बीचेस हैं उनको ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देता है। ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन का मतलब क्या है और ये जो अवार्ड है, लेबल है, कितना इंपॉर्टेंट है, आगे हम देखते हैं। लिखा है, इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर दिस प्रेस्टिजियस अवार्ड अ सीरीज ऑफ स्ट्रिंजेंट environmental, educational, safety related and access related criteria must be met and maintained। कि ऐसा नहीं बहुत आसानी से मिल जाता है। टोटल इसमें 33 पैरामीटर्स हैं जिसको पार करना होता है, तभी किसी बीच को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिलता है। वो इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, एजुकेशनल इम्पैक्ट, सेफ्टी रिलेटेड, बहुत सारे ऐसे 33 पैरामीटर्स हैं जिनको चेक करने के बाद ही किसी बीच को ब्लू फ्लैग का लेबल दिया जाता है। लिखा, द मिशन ऑफ ब्लू फ्लैग इज टू प्रमोट सस्टेनेबिलिटी इन द टूरिज्म सेक्टर थ्रू इन्वायरमेंटल एजुकेशन, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड अदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रैक्टिसेस। तो ब्लू फ्लैग किसी भी बीच को दिया जाता है, ये मतलब ये बताया जाता है कि ये जो बीच है बहुत या सस्टेनेबल एक बीच है, सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट करने वाला बीच है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली है ये बीच। तो इस सारे जो पैरामीटर होते हैं उनको देखते हुए ब्लू फ्लैग का जो लेबल है वो दिया जाता है। तो किसी भी बीच को अगर ब्लू फ्लैग का लेबल दिया जाएगा तो उस बीच के लिए बहुत ही ज़्यादा ये अच्छी बात होगी। मतलब जो टूरिज़्म के सेक्टर से, अगर आप टूरिज़्म के लिहाज से देखें तो कोई भी टूरिस्ट आएगा तो उसके भी दिमाग पे एक इम्पैक्ट पड़ता है कि ये बीच काफ़ी साफ़ सुथरा होगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली होगा, है ना। यहाँ पे सेफ्टी रिलेटेड सारे इक्विपमेंट्स हमको देखने को मिलेंगे, तो टूरिज़्म को बहुत बढ़ावा देगा। और टूरिज़्म अगर बढ़ेगा तो किसी भी देश की GDP हो या इकॉनमी हो, उस पर बहुत इम्पैक्ट पड़ता है। तो भारत के दो और बीचेस को ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है। अब अगर हम बात करें कि भाई वो दो बीचेस हैं कौन से, तो ये दो बीचेस कौन से हैं? एक बीच तो है आपका थुंडी और दूसरा कौन सा है? कदमत। ये दो बीचेस हैं। और ये कहाँ के बीचेस हैं? ये दोनों के दोनों ही जो बीच हैं ये लक्षद्वीप में हैं। देख सकते हैं आप इनके पिक्चर्स, काफ़ी साफ़ सुथरे और बहुत ही सुंदर से बीचेस हैं। लिखा है, द कवेटेड इंटरनेशनल इको लेवल ब्लू फ्लैग हैज़ बीन अकॉर्डेड टू 2 न्यू बीचेस, मिनिकॉय थुंडी बीच एंड कदमत बीच, बोथ इन लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप में दोनों ही बीच हैं, मिनिकॉय थुंडी बीच और ये कदमत जो द्वीप है, दोनों ही आपके लक्षद्वीप में पड़ते हैं। लिखा है, दिस टेक्स द नंबर ऑफ बीचेस सर्टिफाइड अंडर द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन टू 12। और इसके साथ भारत में जो ब्लू फ्लैग बीचेस की संख्या कितनी हो गई है? 12 हो गई है। मतलब इससे पहले भी 10 और बीचेस हैं, उनके साथ अब 2 और को लेबल ये मिल चुका है। तो 12 ऐसे भारत में बीचेस हो चुके हैं जिनको ब्लू फ्लैग का लेवल दिया जा चुका है। तो काफ़ी अच्छी बात है भारत के लिहाज से देखा जाए तो। एक जो ग्लोबल प्रेजेंस है काफ़ी इससे बढ़ती है, बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। आपको पता है कि टूरिज़्म के क्षेत्र में भारत में बहुत सारी संभावनाएं हैं, और इस तरह के जो लेवल्स हैं अगर ये मिलते रहेंगे तो ग्लोबल प्रेजेंस भारत की बहुत अच्छी बनती है। अगर हम आगे बात करें कि भाई इस न्यूज़ को बताया किसने, या फिर इससे रिलेटेड कौन सा मंत्रालय है या कौन उसके मंत्री हैं, ये भी सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। तो आप देख रहे होंगे ये भूपेंद्र यादव जी हैं जिनका ये ट्वीट आपको देखने को मिला। ये क्या है? मिनिस्टर फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज श्री भूपेंद्र यादव, इन्होंने इस बात की जानकारी दी तस्वीरों को शेयर करते हुए कि भारत के 2 और बीचों को ब्लू फ्लैग का लेवल दिया गया है। तो वर्तमान समय में मिनिस्टर कौन है फॉर इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज? तो वह है भूपेंद्र यादव। अगर मैं बात करूँ इन 2 बीचेस के बारे में, क्या इनकी खासियत है, तो जो ये मिनिकॉय थुंडी बीच है, लिखा है, इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रिस्टीन एंड पिक्चर्स बीच इन द लक्षद्वीप
archipelago where white sand is lined by turquoise blue water of the lagoon. It is paradise for swimmers and tourists alike. मतलब आप देख सकते हैं पिक्चर्स में, ये आपका ये जो आपके द्वीप हैं थुंडी द्वीप, अगर यहाँ पे देखें पिक्चर्स में तो आपको दिख रहा होगा एकदम नीला नीला सा टर्क्वाइज सा आपका पानी है, इसके किनारे बहुत सफ़ेद सी जो सैंड है वो आपकी है। तो ये स्विमर्स के लिए बहुत ज़्यादा पसंदीदा प्लेस है, या फिर जो टूरिस्ट होते हैं बीचेस के किनारे बैठते हैं उनके लिए बहुत पसंदीदा है। वैसे ही जो कदमत द्वीप है स्पेशली पॉपुलर फॉर क्रूज टूरिस्ट हु विजिट द आइलैंड फॉर वाटर स्पोर्ट। इट इज़ पैराडाइज फॉर नेचर लवर्स विथ इट्स पर्ल वाइट सैंड एंड ब्लू लगून वाटर्स। तो पर्ल वाइट सैंड और ब्लू लगून वाटर तो दोनों में ही है। कदमत बीच फेमस है किसके लिए, तो देखिए यहाँ लिखा है वाटर स्पोर्ट्स के लिए। मतलब जो ऐसे लोग होते हैं जो वाटर स्पोर्ट्स, बहुत तरह के वाटर स्पोर्ट्स होते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं, लोगों को पसंद होता है, तो उनके लिए ये बीच बहुत पॉपुलर आपका है। अब ब्लू फ्लैग लेवल जो मिल गया है तो उससे ये बीच और भी ज़्यादा पॉपुलर होने वाले हैं। हम आगे बात करते हैं कि भाई ये जो इंडिया में 12 ब्लू फ्लैग बीचेस हो चुके हैं, तो बाकी के 10 बीचेस कौन से हैं, इनके बारे में एक जानकारी आपको प्राप्त होनी चाहिए। वैसे करंट अफेयर को देखा जाए तो बस आपको 2 चीज़ें पता होनी चाहिए कि भारत में वर्तमान समय में इनकी संख्या कितनी है, 12। 2 जो नए ऐड हुए हैं वो कौन से, उनका नाम क्या है, किस लिए फेमस हैं और कहाँ पे स्थित हैं। दोनों लक्षद्वीप में स्थित हैं, नाम उसके आपको पता ही हैं, बाकी भी आप देख लीजिए। एक है आपका शिवराजपुर गुजरात में, फिर क्या है घोघला दीव में, दमन दीव में, कासरगोड और पडुबिद्री कर्नाटका में। ये 2 अलग अलग आपके बीचेस हैं। कप्पड़ केरल में है, रुशिकोंडा आंध्रा में, गोल्डन उड़ीसा में, राधानगर अंडमान निकोबार में, कोवलम तमिलनाडु में और इडन है पौंडुचेरी में। तो ये 10 वो और बीचेस हैं जिनको ये लेवल मिल चुका है। तो करंट अफेयर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये न्यूज़ है। बहुत तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं। ये लेवल कौन देता है, FEE मैंने आपको बताया। इसके मिनिस्टर कौन हैं, तो भूपेंद्र यादव है वर्तमान समय मिनिस्टर। कितने टोटल बीचेस हो चुके हैं, 12 हो चुके हैं। अभी जो 2 नए बीचेस ऐड हुए हैं वो कहाँ पे स्थित हैं, लक्षद्वीप में स्थित हैं। तो ऐसे सवाल बन सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अगर आपको ये न्यूज़ अच्छी लगी है, करंट अफेयर का ये पार्ट है, अगर आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करिए। और आपको अगर इस तरह के करंट अफेयर चाहिए तो कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों तक, ताकि सब लोगों तक इस तरह की जो न्यूज़ेज़ हैं वो पहुंच सकें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की न्यूज़ आपको मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सभी को बाय।